क्या 2024 का चुनावी युद्ध यात्रा की रणनीति पर लड़ा जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण जीवन देने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर देश को पैदल मथने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ा था। अब अपनी भारत न्याय यात्रा के जरिए वो मणिपुर से मुंबई तक के न्याय पथ से गुजरेंगे। उनकी इन यात्राओं का मुकाबला पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा से होता दिख रहा है, जिसके जरिए केंद्र सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की यहां पर कोशिश कर रही है। अब ऐसे में जनता किस यात्रा पर भरोसा जताएगी, इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी अब देखने को मिल रही है। राहुल गांधी एक कॉमिकल कैरेक्टर है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। इनका कोई मतलब राजनीति में इनको कोई सीरियस ही नहीं लेता। यात्रा मोड में लड़ा जाएगा 2024 का महायुद्ध। राहुल के न्याय पर यकीन करेगी जनता, या पीएम के संकल्प पर जनमानस को होगा विश्वास? 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त को भूलकर कांग्रेस पार्टी 2024 की रणनीतियों को लेकर एक्टिव हो गई। इसके मद्देनजर राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। ये यात्रा झारखंड से भी होकर गुजरेगी। ऐसे में कांग्रेस को 2024 की सफलता का रास्ता इसी यात्रा से मिलता नजर आ रहा है। राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि जब उनकी यात्रा जब गुजरेगी तो उनके जो इस विचारधारा के लोग उत्साहित होंगे और आने वाले दिन में जो भी 2024 का चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। राहुल गांधी मिशन 2024 के लिए यात्रा रणनीति के दूसरे चरण का आगाज करने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा पहले से ही चल रही है, जिसके जरिए केंद्रीय योजनाओं का लाभ देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसे लेकर बीजेपी भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। मुझे लगता है राहुल गांधी एक कॉमिकल कैरेक्टर है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। इनका कोई मतलब राजनीति में इनको कोई सीरियस ही नहीं लेता, इनके पार्टी के लोग ही नहीं लेते। और हमारे पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है, जिसमें हमने जो योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, वो बताया जा रहा है लोगों को, ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। तो एक तरफ है मोदी जी की विकास की गारंटी, मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार की गारंटी, तो दूसरी तरफ एक नॉन सीरियस कॉमिकल पॉलिटिशियन। चुनाव बहुत आसान है। मिशन 2024 के मद्देनजर इन दोनों यात्राओं को लेकर झारखंड में सियासी तनातनी भी देखने को मिल रही है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों को अपनी कोशिश और जनता के जजमेंट पर पूरा भरोसा है। पहले आपने देखा होगा कश्मीर से कन्याकुमारी, उसमें भी राजनीतिक फायदा हुआ, ऐसा हम मानते हैं। 2-3 राज्यों में चुनाव परिणाम भी आपने देखा होगा, चाहे वो कर्नाटक की बात करें, हिमाचल की बात करें। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में निस्संदेह एक प्रभाव डालने का प्रयास कांग्रेस का होगा, जो क्षेत्र आएंगे उस न्याय यात्रा के अधीन। हमें यह लगता है कि राहुल गांधी की एक यात्रा से पूरी भारतीय जनता पार्टी डगमगा गई। अभी तो अब न्याय यात्रा निकला है। देश के आवाम को प्रथम यात्रा में मोहब्बत बांटा गया था, अब न्याय देश के आवाम को मिलेगा। 2024 का चुनावी युद्ध एनडीए और इंडिया गठबंधन, या यूं कहें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद खास है। जहां बीजेपी तीसरी बार जनता का भरोसा जीतकर केंद्र की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर कर न सिर्फ विधानसभा चुनाव में मिली हालिया शिकस्त का, बल्कि पिछले 10 साल से मिली हर तरह की हार का बदला लेना चाहती है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। और फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक लिए। चलो।